चलिए, तो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। अब हो गया है दोपहर। दोपहर के करीब 12 बज रहे हैं और जिज्ञासा आपको क्वेश्चन, होमवर्क का जो क्वेश्चन है, जो डाउट है, वो पढ़ के बताएंगी। पहले अपन डाउट का क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद अपन इसमें टॉपिक ऐड करेंगे यार। ठीक है, तो जिज्ञासा क्वेश्चन पढ़ो बेटा। जिज्ञासा, आवाज आ रही है? Yes, sir. हाँ बेटा, क्वेश्चन पढ़ो। Find the range of expression. Okay, find, you have to find the range of expression. 5 cos theta. हेलो सर। हाँ बेला, बोलो। सर वो मैंने 2 दिन से लेक्चर अटेंड नहीं किया था, तो आपने उसका यूट्यूब पर वीडियो डाले, तो मैं पहले वो देख लूंगा क्योंकि मुझे समझेगा नहीं फिर। नहीं, अभी पहले ये देखो, तो वो भी देख लेना। ठीक है, ठीक है सर। 5 cos थीटा Plus 3 cos प्लस 3 cos of, theta plus यस pi by 3 यस, plus 3. चलिए, वेरी गुड। तो यू हैव टू फाइंड द रेंज ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको इस एक्सप्रेशन का रेंज फाइंड करना था। रेंज का मतलब है यू हैव टू राइट इट्स मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू बोथ। आपको मिनिमम टू मैक्सिमम इस फंक्शन का वैल्यू बताना है। ठीक है, रेंज का मतलब होता है मिनिमम टू मैक्सिमम। तो आप ये जानते हो कि रेंज के लिए मेरे को इस तरीके का एक्सप्रेशन रिक्वायर्ड है। इफ वी हैव टू फाइंड। हाँ बोलो बेटा जीविदा। सर मेरा आंसर निकल गया है। कितना आंसर आया बेटा? मिनिमम -4 और मैक्सिमम 10। वेरी गुड जीविदा, करेक्ट आंसर है। मिनिमम वैल्यू जो है इस क्वेश्चन की, यदि आप आंसर देखें तो इसका मिनिमम वैल्यू -4 आता है। और ये जो एक्सप्रेशन आपको दिया था 5 cos थीटा प्लस 3 टाइम्स ऑफ cos थीटा प्लस पाई बाई 3 प्लस 3, the maximum value of this expression is 10. So -4 to 10 is the correct answer. Minimum value -4 है, maximum value +10 है, तो इसका रेंज -4 to 10 हो गया। और आप सभी लोग जानते हैं कि जब भी आपको रेंज फाइंड करना होता है तो एक्सप्रेशन अपना ये इस तरीके का होना चाहिए। We all know that जब आपके पास a sin थीटा प्लस b cos थीटा प्लस c आएगा तो मैक्सिमम वैल्यू c प्लस √a² प्लस b² होता है और मिनिमम वैल्यू c माइनस √a² प्लस b²। तो ये अपन जानते हैं। अपनी कोशिश ये करनी है कि हर क्वेश्चन में जिसका आपको रेंज फाइंड करना हो उसको अपन इस फॉर्मेट में बना लेंगे, क्योंकि एक बार अपने को ये फॉर्मेट मिल गया तो अपन फिर डायरेक्ट रेंज लिखता है। तो नाउ अब अपन बात करते हैं सॉल्यूशन की। यहाँ पर मैंने आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताया और साथ में इस क्वेश्चन के लिए आपको हिंट दिया। और अब अपन बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ सम, हाउ टू फाइंड द रेंज ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो फर्स्टली जितना आपको एक चीज और मैंने बताया हुआ है कि ये तभी एप्लीकेबल होगा जब ये एंगल बिल्कुल सेम होंगे। सेम होना जरूरी है। तो इसलिए पहले तो अपन क्या कर रहे हैं फर्स्ट स्टेप में कि माइक म्यूट करो बेटा जिसका ऑन है। जो आपका क्वेश्चन है पहले अपन ने उसको एज सच कॉपी कर लिया, 5 cos थीटा प्लस, ये तो अपन को क्वेश्चन गिवन था, एज सच कॉपी मारा है क्वेश्चन। और नाउ हियर वी अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ cos a प्लस b। ये जो आपका लिखा हुआ है यहाँ पर अपन cos a प्लस b का फॉर्मूला लगा रहे हैं। फॉर्मूला मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ,
आप जानते हो कि फॉर्मूला फॉर cos a plus b, it is cos a into cos cos A b. cos B minus sin A into sin B. ठीक है, वेरी गुड दीपिका. cos a into cos b minus sin a into sin b. This is the formula for cos a plus b. So we apply this formula. तो अब नेक्स्ट टर्म आप 5 cos थीटा का और कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, तो मैं 5 cos थीटा को अपनी जगह पर ऐसे बिठा के रखता हूँ. 3 को भी अपन बाहर ही रखते हैं. और अब मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगा रहा हूँ cos a plus b का. तो ये बन जाएगा cos a into cos b माइनस sin a into sin b. फॉर्मूला अप्लाई कर दिया. एंड आफ्टर अप्लाइंग दिस फॉर्मूला, लास्ट वाला ये +3 एज सच है आपका. नाउ 5 cos थीटा अपनी जगह पर एज सच है, प्लस आप जानते हो cos 60 का वैल्यू, ये जो cos π/3 है, ये cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है. तो जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये 1/2 into 3, ये हो जाएगा 3/2 cos थीटा. फिर ये वाला माइनस साइन, ये वाला, और साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है. ये √3/2 बाहर वाले 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 3√3/2 और साइन थीटा एज सच कॉपी होगा +3. मतलब ये तो आपकी फर्स्ट टर्म हो गई, ये लास्ट टर्म हो गई, और बीच वाले टर्म को मैंने ऐसा लिख लिया. आफ्टर दिस cos थीटा वाले दोनों टर्म को आप ऐड कर लीजिए. मतलब ये जो पहला cos थीटा था ये, और ये वाला cos थीटा वाला टर्म, इन दोनों में cos थीटा कॉमन आ जाएगा. तो ये 5 + 3/2 cos थीटा हो जाएगा. फिर उसके बाद sin थीटा वाला टर्म है 3√3/2 और sin थीटा भी है, और प्लस का 3 एज सच. तो फाइनली हियर वी गेट आवर एक्सप्रेशन. ये 5 में 3/2 ऐड करोगे तो 13/2 है. तो दिस इज 13/2 cos थीटा माइनस 3√3/2 sin थीटा और प्लस, आप चाहो तो पहले sin थीटा वाला टर्म लिख लीजिए. तो ये आ गया 3√3/2 sin थीटा प्लस cos थीटा वाला टर्म है 13/2 cos थीटा और प्लस, ये बन गया अपना a sin थीटा प्लस b cos थीटा प्लस c के फॉर्म में. और अब यदि आप इसको a sin थीटा प्लस b cos थीटा प्लस c से कंपेयर करोगे, तो देयरफॉर कंपैरिजन के बाद a का वैल्यू -3√3/2 है, b का वैल्यू 13/2 है, एंड द वैल्यू ऑफ c इज 3. तो अब अपन जानते हैं कि जो मिनिमम वैल्यू होता है, मिनिमम वैल्यू आपको मैंने ऊपर लिख के दिया था, वो होता है c - √a² प्लस. इसमें वैल्यूज पुट अप कर दीजिए, c का, a का और b का. तो यहाँ पर आप देख रहे हो c का वैल्यू है 3, a का स्क्वायर करेंगे तो 3√3 का स्क्वायर 27/4 आएगा, और b का स्क्वायर 169/4 आएगा. 169 में 27 ऐड करेंगे तो 196 आता है. ये बनेगा रूट के अंदर 196/4 विच इज √49, और √49 होता है 7. तो ये आएगा 3 - 7 मतलब -4. एंड सिमिलरली when we calculate its maximum value, तो मैक्सिमम वैल्यू बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पर माइनस की जगह पर प्लस होता है. c + √a² प्लस b² आएगा, और √a² प्लस b² का वैल्यू अभी आपने 7 निकाला, तो ये 3 + 7 कितना हो जाएगा 10. So therefore its minimum value is -4 and maximum value is +10.
अब आप में से किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट है तो पूछिए। सर मुझे वो √196/4 आपने उसका कैसे किया -7? कैलकुलेट करो ना बेटा, 4 से डिवाइड करोगे तो कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा? 4 जा 16 और फिर 4 9 जा 36, मतलब 196 4 से 49 टाइम्स कैंसिल होगा। मतलब 196 डिवाइडेड बाई 4 जो है, 196 डिवाइडेड बाई 4 ऐसे कैंसिल करते हो ना, यस सर, समझ गया। और 49 का स्क्वायर रूट 7 आएगा फिर। यस सर, और समझ गया। और किसी को कोई डाउट? एनीबॉडी? यस सर। बोलो। आयुषी समझ गया? नो सर, क्या डाउट है वो बेटा? सेकंड स्टेप नहीं समझी। कौन सी? सेकंड स्टेप आयुषी एक बार स्क्रॉल करना। आपका बेटा वॉइस के आंसर कट रहा है। सर वो सेकंड स्टेप नहीं समझी। कौन सा? ये स्क्रीन सर पे दिख रहा ऊपर। है? नो सर, थोड़ा ऊपर। और ऊपर जाऊं? हाँ ये लो, यस। अब बताओ कौन सा? ये तो ये सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में मतलब ये वाला स्टेप, ये वाला? नहीं, उसके नीचे वाला। अच्छा ठीक है, तो इसमें अपन ने कुछ नहीं किया बेटा। ये cos 60 का वैल्यू कितना होता है? 1/2। 1/2। और sin 60 का वैल्यू कितना होता है? √3/2। ठीक है, और ये 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 3 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा? 3/2 cos थीटा। समझा ये? यस सर, समझा। और ये 3 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 3√3/2 sin थीटा हो जाएगा। क्लियर है आयुषी? अभी समझा? यस सर। और कोई डाउट बेटा? नो सर। चल पूछ लो, किसी को भी अभी मन में मत रखिए, आप डाउट पूछ लें कभी। शुभ, आपको कोई डाउट है? शुभ उपवंशी, शुभ समझ गया? नहीं सर, समझ गया। ओके चलिए, वेरी गुड। सर थोड़ा ऊपर का दिखाइए ना, एकदम ऊपर का वो दिया है स्क्रीनशॉट। ये डाउट का क्वेश्चन था। हो गया सर। ठीक, और ये इसका सॉल्यूशन। सर स्क्रीन को थोड़ा छोटा कीजिए ना। ठीक है अभी? यस सर। फैज समझ गया? तुमको कोई डाउट है? सर थर्ड वाली स्टेप नहीं समझे। थर्ड स्टेप कौन सा? फॉर्मूला के बाद वाली थर्ड स्टेप। फॉर्मूला के बाद थर्ड। cos थीटा वाले दो टर्म आपको दिख रहे हैं जिनको मैंने अंडरलाइन किया है? हाँ। उसमें cos थीटा कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचेगा? 5 + 3/2। cos थीटा कॉमन ले लिया दोनों में। जिन टर्म को अंडरलाइन किया उसमें cos कॉमन ले लिया। क्लियर हो गया अभी? हाँ सर। और बाकी दो टर्म ऐसे कॉपी कर दिए। ओके सर। ओके, और कोई डाउट किसी बच्चे को? डन, चले आगे। देख लीजिए, कुछ और भी हो तो पूछ लो, मन में मत रखो। क्योंकि मैथमेटिक्स में मेन कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन जम गया तो आप सब जमा ले जाओ। जीविधा, जीविधा आवाज आ रहा है? यस सर। ऐसे ही किया था? यस सर, पूरा सेम ही है, बस ठीक। मैंने बीच बीच में फॉर्मूला लिखे हैं, बस इतना डिफरेंस है। अच्छा चलो ठीक, वेरी गुड। आर्या कोई डाउट? नो सर। कौशिक? समझ गया सर। ओके। मुर्सलिन बेटा कोई डाउट है आपको? मुर्सलिन पठान, एनी डाउट? मुर्सलिन?
मृगांक No, sir. मिश्रा, ओके मृगांक, सर मेरे को तो वीडियो देखना पड़ेगा वापस से। ओके मैं मृगांक जल्दी रेगुलर ज्वाइन हो क्लास नहीं कर रहे हो, इसके पहले वाले बैच में भी नहीं आया। सर उसमें मतलब वो तो रिवीजन थी ना। हाँ तो क्या हो गया बेटा, रिवीजन कर लो वो तो नहीं, क्या मैं है? एक्चुअली नहीं, वो कुछ काम से इसमें आया नहीं, वरना आगे रहता। अभी रेगुलर करो बेटा, है ना, लिंक ब्रेक यस करोगे सर, ना तो थोड़ा सा ऊपर से जाएगा। यस सर, ओके सॉरी सर। श्रुति, कोई डाउट है? सर थोड़ा ऊपर करिए। हाँ श्रुति, आवाज आ रहा है? सर नहीं, नीचे नीचे नीचे। सब खत्म हो गया बेटा ये लास्ट। श्रुति कोई डाउट? हेलो श्रुति, आवाज आ रही है? नो सर। चलो श्रुति का वॉइस नहीं आ रहा, शायद कनेक्शन प्रॉपर नहीं। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन था होमवर्क का, और आज की अपनी हेडिंग देखिए आप लोग, यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट हेडिंग है और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ट्रिग्नोमेट्रिक ratios of submultiple angle। आपने इसके पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ मल्टीपल एंगल पढ़ा, sin 2 थीटा का फॉर्मूला, sin 3 थीटा का फॉर्मूला, cos 2 थीटा का फॉर्मूला, cos 3 थीटा का फॉर्मूला। अब अपन यहाँ पर सब मल्टीपल एंगल की बात करते हैं, ठीक है, ध्यान से समझते जाइएगा। The first thing is that कि स्क्वायर रूट ओवर 1 प्लस साइन ए, स्क्वायर रूट ओवर 1 प्लस साइन, 1 प्लस साइन ए, it is equals to plus minus sin a by 2 plus cos a by 2। ये अपनी पहली बात। रूट ओवर 1 प्लस साइन ए जो है वो इसका प्लस माइनस साइन ए बाई 2 प्लस कॉस ए बाई 2 के बराबर होगा। अब इसमें बात ये है कि आप प्लस साइन लेंगे सामने कि आप माइनस साइन लेंगे, ये डिपेंड करेगा कि आपको एंगल ए किस क्वाड्रेंट में दे रखा है। आप अपनी मर्जी से कभी भी प्लस और कभी भी माइनस नहीं ले सकते। एक चीज आप समझिए, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कभी भी नेगेटिव नहीं होता। जब भी आप किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव आता है, ठीक है। कैलकुलेटर में आप प्रैक्टिकली करके देख सकते हो, कोई सा भी नंबर दबा दो, उस पर स्क्वायर रूट दबाना, वो हमेशा पॉजिटिव दे। किसी भी नंबर का रूट नेगेटिव नहीं होता है, आउटपुट हमेशा पॉजिटिव आए। तो अब ये एंगल ए पे डिपेंड करेगा कि आपने प्लस साइन लेना है कि आपने माइनस साइन लेना है। आप अपनी मर्जी से कभी भी प्लस और कभी भी माइनस नहीं ले सकते। तो कब आपने प्लस लेना है और कब आपने माइनस लेना है, ये बातों पे आज मैं आपको डिस्कशन करूंगा। When we have to take plus sign और minus sign, लेकिन उसके भी पहले ये रूट 1 प्लस साइन ए को अपन ने साइन ए बाई 2 प्लस कॉस ए बाई 2 कैसे लिख दिया, आप पहले इसको समझिए। बहुत इजी सा एक्सप्लेनेशन है, ध्यान से समझिएगा आप सभी लोग, है ना, फोकस करें। तो हाउ वी राइट दिस, इसका वेरिफिकेशन ये है, मैं सबसे पहले इसका लेफ्ट हैंड साइड लेके चला हूं, 1 प्लस साइन ए। आफ्टर टेकिंग दिस लेफ्ट हैंड साइड,
आप इस वन को आप जानते हो फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन होता है। तो मैंने इस वन को साइन स्क्वायर ए बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर ए बाई टू लिख लिया, क्योंकि आप ये जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन होता है। तो मैंने वन की जगह पर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिखा। और ऑल्सो वी नो दैट, ये देखो ये फॉर्मूला भी आपने पढ़ा है, आप सभी साइन टू थीटा का फॉर्मूला जानते हो, मल्टीपल एंगल। साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। दिस इज फॉर्मूला ऑफ साइन टू थीटा, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। मतलब ये फॉर्मूला में समझने वाली बात जो है वो ये है कि यदि आपने यहाँ पर टू थीटा लिखा है तो यहाँ पर उसका आधा आधा एंगल आता है। यदि आप यहाँ टू थीटा की जगह 20 लिखोगे तो ये टू साइन 10 कॉस 10 हो जाएगा। साइन 100 टू साइन 50 कॉस 50 हो जाएगा। साइन 50 टू साइन 25 कॉस 25 हो जाएगा। जो एंगल मैं बोलूंगा उसका आधा आधा लिखना है। तो इसी की फॉर्मूला की हेल्प से, इस फॉर्मूला की हेल्प से मैं साइन ए को क्या लिख सकता हूँ, साइन ए कैन बी रिटन टू साइन ए बाई टू इंटू कॉस ए बाई, आधा आधा हो गया। ए लिया था अपन ने ए बाई टू ए बाई टू। तो दिस इज दी फर्स्ट स्टेप, मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया है, वन की जगह मैंने साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिखा और साइन टू थीटा का फॉर्मूला टू साइन थीटा कॉस थीटा लगा दिया। ठीक, और अब आप देख रहे हो क्या कि ये जो रूट के अंदर का एक्सप्रेशन है ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया, क्योंकि ये क्या लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो ये क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो गया साइन ए बाई टू प्लस कॉस ए बाई टू का होल स्क्वायर। और जब आप स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर ये ले लेगा वैल्यू प्लस माइनस साइन ए बाई टू प्लस कॉस ए। अब आपको इतनी बात समझने में कोई डाउट है तो पूछिए किसी को। इतना पोर्शन समझा कि अभी भी कोई डाउट है? चलिए, साहिल समझ गया? कोई डाउट है? साहिल साहू, साहिल आवाज आ रहा है? जिज्ञासा तुमको आवाज आ रहा है? वॉइस क्लियर है? सर हाँ, फैज बोलो। सर वो साइन टू थीटा से समझा नहीं सर अच्छे से। साइन टू थीटा वो फॉर्मूला लिखा बेटा, साइन टू हाँ तो थीटा सर का। आपने जो उसके बाद में किए ना वो समझ में नहीं आया। उसके बाद तो कंप्लीट स्क्वायर का ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी होल स्क्वायर फैज ए प्लस प्लस, बी ए माइनस बी। अरे नहीं ना, ए प्लस बी होल स्क्वायर पूछ रहा हूँ। अच्छा होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। वही तो लिखा है, ये देखो ये लिखा है अपना ए स्क्वायर, देखो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये है ए स्क्वायर, ये है बी स्क्वायर और ये है टू ए बी। यस सर। तो ये ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला, ठीक है? तो वही लिखा है मैंने, ए प्लस बी होल स्क्वायर। क्लियर फैज, समझ गया अभी? यस सर समझ गया। और किसी को कोई डाउट? सर वो रेड में लिखा है वो फॉर्मूला है क्या? यस, दिस इज फॉर्मूला ऑफ साइन टू थीटा। ठीक है, एनीथिंग एल्स? और कोई डाउट? चले आगे। सर नहीं समझा मुझे, क्या नहीं समझा बेटा? तो फॉर्मूले के बाद से नहीं समझा। हाँ, एक मिनट रुक जाओ, चलो मैं तो वो क्योंकि तो डिस्कनेक्ट स्टार्टिंग से एक और बार
चलिए ठीक है, स्टार्टिंग से देख लो भाई। ये बताओ, ये पहला लाइन समझा क्या? इसमें कोई डाउट किसी को? हेलो, जल्दी बोले हाँ या ना। कोई डाउट है नो किसी सर। को? नो सर। चलिए, वेरी गुड। और उसके बाद मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया है कि ये जो साइन ए की जगह पर मैंने 2 sin a by 2 cos a by 2 कैसे लिख दिया, तो ये मैंने आपको बताया कि ये मैंने विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला लिखा। ये फॉर्मूला की हेल्प से लिखा है। ये जो दिख रहा है ना फॉर्मूला, ये वाला है, ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला की हेल्प से मैंने साइन ए को 2 sin a by 2 cos a by 2 लिखा। ये स्टेप तक क्लियर है? यस सर। चलिए, मतलब ये तो केवल फॉर्मूला था। आप इसको इससे आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ये कंटिन्यू इसमें है, इसे कंटिन्यूएशन। ये है मेन स्टेप। ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि साइन ए की जगह पर 2 sin a by 2 cos a by 2 कैसे लिखा है, तो वो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला लिखा है। ठीक, और उसके बाद यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लगाया है। ये देखो, ये क्या लिखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका फॉर्मूला होता है? a प्लस बी होल स्क्वायर, स्क्वायर। हाँ सर, समझ गया अभी। है ना। और उसके बाद आ गया फाइन। अभी कोई डाउट किसी को? नो सर। चलिए, वेरी गुड। अब यहाँ पर आप देखो, √1 प्लस साइन ए का वैल्यू प्लस माइनस, ये आप याद रखना, ये आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो विदाउट वेरिफिकेशन। कभी भी आपको आगे से मैथमेटिक्स में √1 प्लस साइन ए मिल जाए तो आप उसको प्लस माइनस साइन ए बाई 2 प्लस कॉस ए बाई 2। लेकिन अब मुद्दा ये है कि प्लस साइन लिया जाए कि माइनस साइन लिया जाए। तो इसके साइन लर्न करने के लिए मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, ठीक है? वो आप ध्यान से देखो। आप सभी ये क्वाड्रेंट जानते हैं, 4 क्वाड्रेंट है मेरे पास। 2 परपेंडिकुलर लाइन है और ये टोटल प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करती हैं। ये हमारे पास 4 क्वाड्रेंट, ठीक। और वापस बना, और इन 4 से भी मैंने 4 और नए बनाए। मतलब इनको भी मैंने जो है वो इस तरीके से बाइसेक्ट कर दिया। फर्स्ट क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट किया और फोर्थ क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट किया, सेकंड और फोर्थ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको एंगल मेंशन कर देता हूँ। ये आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर एंगल 0 डिग्री होगा, यहाँ पर एंगल 90 डिग्री होता है, यहाँ पर एंगल आपका 180 डिग्री होता है, यहाँ पर एंगल आपका 270 डिग्री होता है, और फिर ये 360 डिग्री के बराबर हो जाता है, ठीक है। 0 और 90 के बीच में ये जो एंगल आएगा ये 45 डिग्री आएगा। 90 और 180 के बीच में ये एंगल 135 डिग्री आता है। 180 से ज्यादा 270 से कम ये 225 डिग्री आता है, 225 डिग्री, और ये आता है 315 डिग्री। टोटल 8 पार्ट मैंने बनाए। ये बात समझने में किसी को डाउट है तो पूछिए। ये आप नो सभी लोग सर। जानते हैं, ठीक है ना। अब आपको मैं साइन लर्न करा रहा हूं क्योंकि मैंने आपको बोला था कि ये ए पे डिपेंड करेगा कि आपने कब प्लस साइन लेना है और कब माइनस साइन लेना है। तो ये जो आपको दिख रहा है, ये रेड कलर वाला, ये जिस पर मैंने ग्रीन कलर से एरो मार्क किया, ये इसके ऊपर सारे जितने भी साइन हैं वो पॉजिटिव। इसके ऊपर सारे साइन जो हैं
वो पॉजिटिव होंगे। मतलब ये पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा, 4 जगहों पर पॉजिटिव होगा। और इसके नीचे जितने भी साइन आएंगे वो सब नेगेटिव आएंगे। नेगेटिव, नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव और यहाँ नेगेटिव। ये साइन लर्न करने का तरीका है, आप इससे कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। ऊपर सारे पॉजिटिव, नीचे सारे नेगेटिव। जो डायगोनल मैंने बनाया है, जिसको मैंने एरो मार्क किया है, ठीक है, जो 135 और 315 डिग्री वाला आपका डायगोनल है, उसके ऊपर ये हमेशा पॉजिटिव होगा और उसके नीचे हमेशा ये नेगेटिव होगा। कहने का मतलब, जब एंगल आपको 0 से 45 डिग्री तक होगा तो आपने पॉजिटिव लेना है, 45 से 90 पॉजिटिव लेना है, 90 से 135 तक एंगल आएगा तो भी पॉजिटिव लेना है, और 315 से 0 डिग्री तक आएगा तो भी पॉजिटिव लेना है। ये बात समझने में आपको कोई डाउट है तो पूछो। ये याद करने का तरीका है, कब प्लस लेंगे और कब माइनस लेंगे। ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। पहले 4 क्वाड्रेंट बनाओ, उन 4 से भी 4 नए बनाओ, टोटल 8 बन गए। और 8 में जो मेन डायगोनल है उसके ऊपर सारे पॉजिटिव, उसके नीचे सारे पॉजिटिव। ठीक है, तभी आपको इसमें इतनी बात में कोई डाउट है तो आगे का सब भूल जाइए, पीछे सब भूल जाइए, इस बात पे फोकस करिए। ये बात में आपको कोई डाउट है क्या? जितने आशा समझ गया? साहिल, साहिल कोई डाउट? साहिल साहू, चलिए आवाज नहीं आ रहा था। ओके, आई होप आपको समझ गया होगा। जी विदा, आवाज क्लियर है? यस सर, समझ गया? यस सर, समझ गया। अब इसको मैं एक बार और रिवाइज कर रहा हूँ, आपको और ज्यादा समझ में आ जाएगा। देखिए एक बार और समझिए। अब एक बार मैं वो दूसरा वाला ले रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर क्या लूंगा आपका, पहले मैंने लिया था रूट के अंदर 1 प्लस साइन। अब मैं क्या ले रहा हूँ, 1 माइनस साइन। देखिए एक बार और रिवीजन में दे रहा हूँ। तो अब ये कितना आएगा, ये आएगा प्लस माइनस साइन ए बाई 2 माइनस कॉस ए। ठीक है, हाउ वी वेरीफाई दिस? पहले और अब में फर्क क्या है? पहले और अब में फर्क यह है, पहले वाले में यहाँ पर इस पोजीशन पर आपको प्लस दिया था, तो यहाँ पे मैंने प्लस लिखा था। ठीक है, बस इतना सा फर्क है। अब समझिए इसका रिवीजन, वेरिफिकेशन, हाउ टू वेरीफाई दिस। तो टू वेरीफाई दिस अपन क्या करेंगे, मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड लेके चलता हूँ, स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस साइन। और अब अपन क्या लिखेंगे, 1 को अपन ने क्या लिखा था प्रीवियस वाले में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर। उसके बाद साइन 2 थीटा के फॉर्मूला से इसको अपन ने क्या लिखा था, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, और अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बन गया। मतलब ये कंप्लीट स्क्वायर किसका बनेगा, a माइनस बी का कंप्लीट स्क्वायर बनेगा। और अब जब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर ये क्या दे देगा आपको, प्लस माइनस साइन ए बाई 2 माइनस कॉस। बिल्कुल सेम जो ऊपर बताया वो यहाँ पर मैंने। ठीक है, अब इसमें ये बात है कि कब आप प्लस साइन लोगे और कब माइनस साइन लोगे, तो बिल्कुल सेम जैसा मैंने आपको अभी बताया। फिर से एक बार मैं वही, ये अपने क्वाड्रेंट्स हैं, 4 क्वाड्रेंट, ये 4 से भी मैंने 4 नए बना दिए, मतलब बाइसेक्ट किया। फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करेंगे तो ये एक लाइन आ गया आपका, और एक डायगोनल ये। ठीक है, एंगल में वहां पर क्या लिखा था, ये आपका एंगल कितना था, 0 डिग्री। फिर ये एंगल अपन ने लिखा था 90 डिग्री। फिर दिस इज 180 डिग्री। यहाँ पर आके 270, 300,
60, ये बाइसेक्ट हो रहा है 45 डिग्री, ये 135 डिग्री, ये 225 डिग्री और ये 315 डिग्री। ठीक, अब अपन ने पहले और अब में फर्क ये है कि अब अपन ये वाला डायगोनल लेंगे और बाकी बातें वैसे ही लर्न करनी। इस डायगोनल के ऊपर सारे साइन पॉजिटिव होंगे, मतलब यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, ये 4 जगहों पर पॉजिटिव है। और इन चारों के नीचे ये जो 4 बचेंगे, यहाँ पर साइन आपका कैसा होगा। तो ये एक बार रिवीजन भी हो गया और ये दूसरा वाला अपना कंप्लीट भी हो गया। 4 जगह पॉजिटिव, 4 जगह नेगेटिव। इस तरीके से याद रखोगे तो कभी कोई कंफ्यूजन नहीं। क्वेश्चन में इसका यूटिलाइजेशन कैसा है वो क्वेश्चन में आपको मैं बताऊंगा। पहले आप ये बताओ, ये 2 बातें समझने में आपको कोई डाउट है तो पूछिए। नो सर। ओके आयुषी, ओके ओके ओके, वेरी गुड। तो देख लीजिए, अभी आज आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सब मल्टीपल एंगल में एक फॉर्मूला ये सीखा, ये, और इसका वेरिफिकेशन मैंने किया। और इसी में जब आप माइनस माइनस लगा दोगे तो दूसरा वाला बन जाएगा। कब प्लस लेना है, कब माइनस लेना है। तो 2 डायगोनल बने हैं, 2 रेड कलर की लाइनें हैं। पहले जो आपने लाइन ड्रॉ किया था, मेन डायगोनल बोलते हैं उसको, इस पे अपन ने एरो मार्क लगाया है। उसकी 4 ऊपर पॉजिटिव, 4 उसके नीचे साइन नेगेटिव। और जो दूसरा वाला केस है, उसमें जो दूसरा वाला डायगोनल है उसके ऊपर के 4 साइन पॉजिटिव होंगे और नीचे के 4 साइन नेगेटिव। इतनी बात आज हमने डिस्कशन में लाई है। इसका यूटिलाइजेशन क्वेश्चन में और एक बार और रिवीजन मैं इस चीज का आपको कल की क्लास में लूंगा, ठीक है। आप बिल्कुल भी घबराए नहीं, एक बार इसको आप, हाँ बोलो जी विदा। सर पता कैसे चलेगा कौन सी डायगोनल लेंगे? क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा। क्वेश्चन में या तो आपको यदि √1 प्लस साइन ए लें तो अपन ने मेन वाला डायगोनल लेना है, पहला वाला। और यदि क्वेश्चन में 1 माइनस साइन ए देंगे तो आपने दूसरा वाला लेना है। तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। यस, ओके सर। हाँ, मतलब ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि मेरे को √1 प्लस साइन ए दिया है कि √1 माइनस साइन ए दिया। प्लस दिया होगा तो पहला वाला डायगोनल, माइनस दिया होगा तो दूसरा। क्वेश्चन पे डिसाइड हो जाएगा। ठीक है जीविदा? यस सर। चलिए, और किसी बच्चे को कोई क्वेरी है, मन में सवाल आ रहा है तो पूछ लो, बिंदास पूछो, घबराओ नहीं। क्योंकि अब ये बात को मैं कल कंटिन्यू करूंगा, समय अब आगे इजाजत नहीं दे रहा आगे बढ़ने की, ठीक है। और इसको मैं एक बार कल और रिवाइज करूंगा। कल और एक शॉर्टकट आपको तरीका इसका बताऊंगा और इस पे मैं एक क्वेश्चन भी बताऊंगा, ठीक है। कल के बाद टोटली आपको ये क्लियर हो जाएगा पॉइंट, ठीक। तो आज के लिए फिलहाल इतना, बाकी करेंगे कल। धन्यवाद, गुड नाइट, बाय बाय सर। शुभ रात्रि। थैंक यू सर। थैंक यू सर। मैं दे रहा हूँ सेम फॉर। थैंक यू सर। ओके बेटा, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ डाउट। ठीक है, और इसका आंसर -4 to 10 आता है। और इसका ये लाइन तक कंप्लीट सॉल्यूशन। -4 is the minimum value of this expression और +10 is the maximum on value of this expression. Now here we discuss the trigonometric ratios of submultiple angle. एक साइड मिनिमाइज कर देता हूँ और यहाँ से लेता हूँ। trigonometric ratios of submultiple angle. वो फॉर्मूला का वेरिफिकेशन है और डायग्राम, कब प्लस साइन लेना है, कब माइनस साइन लेना है। और इसी का दूसरा भाई ये है,
ये इसका ब्रदर है, रियल ब्रदर। ठीक है, तो बाकी करेंगे कल। आज के लिए फिलहाल इतना। गुड नाइट सबका, क्या शुभ रात्रि। बाय बाय सर, थैंक यू सर। बाय बेटा, बाय बाय ऑल।